मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। बड़ी खबर से आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। रामनगर सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट मिला है लैंसडाउन से, यानी कि अनुकृति गोसाई लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। वहीं देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को टिकट मिला है। डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, वहीं ज्वालापुर से बरखा रानी, झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति, खानपुर से सुभाष चौधरी और लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को टिकट दिया गया है। तो 11 और प्रत्याशियों की यहां पर कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी। इसमें एक हरीश रावत का नाम भी यहां पर शामिल है। हरीश रावत रामनगर से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं हरक सिंह रावत की जो बहू है, आपको बता दें अनुकृति, उन्हें भी टिकट दिया गया है। वो लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं इस लिस्ट में हरक सिंह रावत का हालांकि नाम इसमें शामिल नहीं है। उनकी बहू का, पुत्रवधू का नाम इसमें शामिल है। वो लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। तो 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की ओर घोषणा कर दी, यानी कि दूसरी सूची भी यहां पर जारी कर दी है। इसमें हरीश रावत का मुख्य रूप से नाम आपको बता दें, और ये रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट मिला है, जो कि लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही डोईवाला से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है, और भी बाकी जगहों पर भी खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी का नाम यहां पर लिस्ट में है। लालकुआं से संध्या डालाकोटी, कालाढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल का नाम इसमें है। तो वही रामनगर सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे और लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति चुनाव लड़ेंगी। तो 11 प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है उत्तराखंड कांग्रेस ने। ये 11 प्रत्याशी हैं। बता दें दूसरी सूची है जो कि कांग्रेस ने ये जारी की है। इसमें हरीश रावत का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ जो दो बड़े नामों में से एक और है, जो है हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति का भी नाम इसमें शामिल है, जो कि लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। वहीं खानपुर से सुभाष चौधरी भी यहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये 11 प्रत्याशियों के नाम यहां पर आप देख सकते हैं। जो दूसरी सूची यहां पर जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा यहां पर हैं, खानपुर से सुभाष चौधरी हैं, और साथ ही यहां पर लक्सर से अंतरिक्ष सैनी यहां पर चुनाव लड़ेंगे, और लाल कुआं से संध्या डालाकोटी हैं। वहीं रामनगर से हरीश रावत का नाम यहां पर है, और लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं देहरादून कैंट की बात करें, सूर्यकांत धस्माना को टिकट यहां से दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने चुनावी स्लोगन दिया, उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन किया है, जिसमें रोजगार, स्वावलंबन राशि, स्वास्थ्य सेवा के साथ ही 500 रुपए से कम में सिलेंडर उपलब्ध करने जैसे काम पर फोकस किया है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बारे में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये 4 बड़े काम किए जाएंगे, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ाए, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा हमारे कांग्रेस जनों ने की। हमारी सरकार बनती है तो घर के अर्थव्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए बहुत जरूरी निर्णय लिया है। दूसरा जो निर्णय है, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के इनकम घट गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का फैसला, ताकि गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार भी सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, नौजवानों की बात, जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। 4 लाख परिवारों को रोजगार देने की बात। और चौथा जो है, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश, 60%
जंगल और यहाँ मौसम आए दिन खराब होते रहता है। कभी भी बादल घिर आते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग की समस्या होती है। ऐसे में किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ड्रोन का भी उपयोग किया जाए। कांग्रेस के चुनावी स्लोगन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को ना चार धाम से मतलब, ना काम से कोई लेना देना, कांग्रेस को सिर्फ दाम चाहिए। कांग्रेस के चुनावी स्लोगन पर बीजेपी को ऐतराज है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ दाम चाहिए। उनका न तो काम से कोई लेना देना कांग्रेस का, न धाम से लेना देना। कांग्रेस जो भी काम कर रही है वो दाम के लिए कर रही है। उनको दाम चाहिए। उत्तराखंड को बेचना चाहते हैं, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं। और उत्तराखंड के अंदर जब उनकी सरकार थी, आज वो धाम की बात कर रहे हैं, तब जुम्मे की नमाज की बात कर रहे थे, तब कहाँ धाम चले गए थे। आज वो काम की बात कर रहे हैं, तब वो करप्शन कर रहे थे, तब एनएच घोटाला आ रहा था, तब 7-7 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे थे। तो उस समय भी तो काम करना चाहिए था। तो ये जो धाम की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की कितनी बड़ी किरकिरी हुई। जिस स्वाभिमान की आज बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जिसके कालखंड में खुलेआम स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। और उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा। विकासनगर के चक्राता में स्नोफॉल देखते ही पर्यटक सरद मौसम की चिंता छोड़कर बर्फ से खेलते दिखाई देने लगे। अच्छी बर्फबारी से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उम्मीद जताई जा रही कि इस बार यहां भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। औली में लगातार हो रही बर्फबारी जहां एक और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सड़क पर जम रही बर्फ और पाले के कारण आने जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस कारण जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है। और ऐसे में पर्यटकों के वाहनों को सुरक्षित पास कराने, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने हेतु पुलिस और एसडीआरएफ के जवान कड़ाके की ठंड में वहां पर मुस्तैद बने हुए हैं। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस हेतु पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा जगह जगह पर फंसे वाहनों को सावधानी पूर्वक धक्का मारकर पास कराया जा रहा है एवं वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की हिदायत भी दी जा रही है, जिसकी पर्यटकों के द्वारा प्रशंसा भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी का डिजिटल नवपरिवर्तन संवाद कर्नल अजय कोठियाल ने यहां पर डिजिटल नवपरिवर्तन संवाद किया। चालक परिचालक से कर्नल कोठियाल ने संवाद किया है। कर्नल कोठियाल ने चालक परिचालक से कई सारे वादे भी किए। उत्तराखंड के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं चालक, उन्होंने कहा। और साथ ही आपकी सरकार बनने पर यहां पर चालक दिवस मनाया जाएगा, ये भी कहा। दिल्ली की तर्ज पर फेसलेस आरटीओ बनाएंगे और चालकों को मुफ्त इंश्योरेंस और मेडिकल सुविधाएं भी देंगे। सड़क सुरक्षा और सुरक्षित सफर को मुख्य एजेंडे में रखेगी सरकार। चालकों के एक्सीडेंट पर इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। चालक परिचालकों के परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही कहा कि आपको सरकार में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। और चालक भाई उत्तराखंड के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। सरकारों ने कभी चालक परिचालक को सम्मान नहीं दिया। मैं आज आप सब भाइयों को ये वादा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक एक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। जब हमारे किसी चालक भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका सारा खर्चा हमारी सरकार देगी। चालकों के सम्मान में हर साल चालक दिवस मनाया जाएगा। चालकों के इश्यूज़ का समाधान निकले उसके लिए हम आपके साथ में रेगुलर मीटिंग करते रहेंगे और चालकों के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आप लोगों के साथ होने वाली हर प्रकार की सरकारी ज्यादती खत्म होगी। आपको आरटीओ के होने वाले भ्रष्टाचार से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में भी फेसलेस आरटीओ बनाएंगे
आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकासनगर की त्यूनी थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से लाखों रुपए की अवैध चरस बरामद की गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बॉर्डर पर सख्त चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसके चलते हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को संदेह होने पर रोक लिया। तलाशी करने पर हिमाचल निवासी इस युवक के पास 2 किलो अवैध चरस बरामद हुई है। पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने बताया कि इस चरस को देहरादून बेचने जा रहा था। पुलिस ने तस्कर का एनडीपीसी एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया है। खबर है पौड़ी से, यहां यातायात के लिए खुला है संगला कोटी पोखड़ा मोटर मार्ग। 26 घंटे के बाद ये मोटर मार्ग खोला गया है। संगला कोटी पोखड़ा मोटर मार्ग बारिश के चलते दरअसल बंद हो गया था। भूस्खलन से बिजूरा पानी के समीप ये बंद हुआ था रास्ता। बारिश होने के कारण मलबा साफ करने में काफी दिक्कत भी यहां पर आ रही थी, लेकिन अब ये मोटर मार्ग खुल चुका है। बीजेपी ने घर घर भाजपा घर घर गणेश नारे के साथ लोगों को 14 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन बीजेपी के मसूरी प्रत्याशी गणेश जोशी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर बीजेपी नेता अनिल गोदियाल ने बताया है कि मसूरी विधानसभा में विधायक गणेश जोशी के चुनावी प्रचार प्रसार में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। मसूरी की जनता में गणेश जोशी को लेकर काफी उत्साह है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसके तहत मसूरी में की सड़कों के साथ मसूरी में पेयजल योजना, पार्किंग की समस्याओं को देखते हुए पार्किंग का निर्माण भी कराया गया है। वहीं नई पार्किंग का भी निर्माण अब कराया जा रहा है। वहीं महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ गांव-गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो गणेश गोदियाल के लिए भी यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी गणेश जोशी के लिए आपको बता दें यहाँ पर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और बारिश के बीच बीजेपी का डोर टू डोर प्रचार करते यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मसूरी में किस तरह से डोर टू डोर प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मसूरी के लिए काफ़ी काम भी गणेश जोशी ने यहाँ पर किए हैं और लोग भी काफ़ी सराहना करते इस दौरान नजर आए। पार्किंग की व्यवस्था के लिए कामकाज किया, साथ ही साथ पेयजल की सुविधा भी यहाँ तक पहुँचाई। तो तमाम कार्य हालांकि किए हैं और गणेश जोशी के यहाँ पर पहुँचने पर लोगों में भी काफ़ी खुशी यहाँ पर देखने को मिली है। बर्फबारी और बारिश के बीच भी यहाँ पर गणेश जोशी आपको बता दें डोर टू डोर बीजेपी का प्रचार करते नजर आए हैं और गणेश जोशी को यहाँ देखकर लोगों में उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिला। मसूरी में भी बीजेपी का प्रचार प्रसार जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है। खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें बारिश के बीच भी बीजेपी के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं गणेश जोशी। तो मसूरी में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए हैं ये गणेश जोशी ने यहाँ पर कहा। बीजेपी की सरकार में महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार दिया गया है और काफ़ी ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पेयजल योजना लाई गई है, तमाम तरह के कार्य यहाँ पर किए गए हैं और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के लिए वोट मांगे और कैबिनेट मंत्री के लिए यहाँ पर वोट मांगे। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुट गई हैं। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया है ताकि लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। सर, एक चुनौती बड़ी रही कि दोबारा सत्ता पर काबिज होना, कैसे लगता है आप? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम अपने कामों के आधार पर
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के पास जा रहे हैं और हमें जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और वो उनको चुनाव करना है। इस बार के चुनाव में एक तरफ काले कारनामे और एक तरफ काम, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विनाश। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ पर विकास को चुनेंगे, यहाँ कामों को चुनेंगे और भारी बहुमत की सरकार जो अब की बार 60 पार का हमने नारा दिया है वो पूरा होगा। सर एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि 31 जनवरी तक सभी रैली जनसभाओं पर रोक लगी हुई है, तो ऐसे में वर्चुअली कितना हम कवर कर पा रहे हैं जनता के बीच में? हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा संगठन इसके लिए तैयार है। हमारे बहुत सारे काम पहले से ही हुए हैं। हमारे बूथों पर अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्रों के संयोजक, शक्ति केंद्रों के प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, हमारे पन्ना संयोजक, पन्ना प्रमुख, ये सभी काम कर रहे हैं और हमारे पन्ना प्रमुख और बूथ संयोजक ये निश्चित रूप से इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। उसके लिए वो तैयार हैं। हमारी टीमें सब बिल्कुल ज़मीन पर काम कर रही हैं। सर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा है वह भी लगातार बढ़ रहा है। इसके रोकथाम को लेकर या फिर प्रचार प्रसार मतलब जो प्रसार इसका कम हो, इसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, कोरोना महामारी निश्चित रूप से सबको जान माल की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लगातार, मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने देहरादून में इसकी समीक्षा की थी। उसके बाद मैंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का पूरा निरीक्षण किया है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है, वहाँ के बेडों की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है, वेंटिलेटर और हमारे आईसीयू बेड सभी को मैंने देखा, ऑक्सीजन के प्लांट। फिर मैं अल्मोड़ा में गया था, अल्मोड़ा जाकर भी मैंने वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया है और लगातार मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि चुनाव के महापर्व में ये निश्चित रूप से सभी को भाग ले रहे हैं, बड़ा मतदान भी करना है, लेकिन जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर दिल्ली में इंडिया गेट में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो है मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी ने किया है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को एक जगह पर कर दिया है, सारे अमर शहीदों को एक स्थान पर लाए हैं, लगातार उसको विस्तार दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में इसी प्रकार के काम हुए हैं। जहाँ किसी ने सोचा नहीं था उस क्षेत्र में काम हुए हैं, चाहे वो बाबा केदार का आज पुनर्निर्माण का कार्य हो या हमारे बाबा विश्वनाथ काशी का भव्य काशी दिव्य काशी का निर्माण हो या भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। उसी प्रकार से आज अमर ज्योति पर भी काम हुआ है। लेकिन सर अमर ज्योति को शिफ्ट किया जाने, इनको मर्ज किए जाने पर जो है अब कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, इसको किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने समय में कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री विशेष सिद्धांत मिश्र साहब का कहना कि आगामी चुनाव के लिए संगठन पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और इस बार भी 60 पार के साथ भाजपा सत्ता पर काबिज होगी। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री विशेष सिद्धांत से बात करेंगे। सर एक चुनौती बड़ी रही कि दोबारा सत्ता पर काबिज होना, कैसे रखते हैं आप? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम अपने कामों के आधार पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के पास जा रहे हैं और हमें जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और वो उनको चुनाव करना है। इस बार के चुनाव में एक तरफ काले कारनामे और एक तरफ काम, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विनाश। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ पर विकास को चुनेंगे, यहाँ कामों को चुनेंगे और भारी बहुमत की सरकार। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।